जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी साथियों के लिए आसाम राइफल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। लेकिन इस बार काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आसाम राइफल की नई भर्ती को लेकर YouTube पर 2-3 दिनों से वीडियो बनाया जा रहा था, लेकिन जितने भी साथी हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं ना, अभी एक विशाल भाई हैं जो हमारे व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज कर रहे थे, वो दूसरे का वीडियो देख रहे थे, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आसाम राइफल की भर्ती आ गई है। शायद वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे वीडियो के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या बदलाव किया गया है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था। आज से कुछ दिन पहले मैं आसाम राइफल की नई भर्ती को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया था। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था कि 1400 के आसपास में इस बार आसाम राइफल की तरफ से भर्ती निकाला जाएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन फेक निकला। जहां तक कि उस नोटिफिकेशन में जैसे एक नंबर दिया गया था ना, तो मैं उधर उस नंबर पर फोन करके पूछा भी था, तो मतलब फौजी साहब से ही बात हुआ था, जो आसाम राइफल के जवान थे उनसे ही बात हुआ था। तो वो बोल रहे थे कि हाँ भर्ती सही है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भर्ती फेक निकल गया। इसलिए मैं इस जैसे अभी जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है, इसको लेकर मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अभी मेरे काफी सारे दोस्त आसाम राइफल में है, पहले मैं उन लोगों से पूछा हूँ, सारी जानकारी इकट्ठा किया हूँ, उसके बाद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। जब शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा हूँ तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फुल नोटिफिकेशन देखा हूँ तो मुझे भरोसा हो गया है। आसाम राइफल का वर्दी कुछ ऐसा होता है, और जितने भी साथी इंडियन आर्मी का तैयारी करते हैं ना, तो लोग आसाम राइफल में जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वर्दी सेम इंडियन आर्मी के जैसा रहता है, और ये आपका परमानेंट भर्ती है। और इसमें भी सबसे पहले आपका दौड़ कराया जाता है, दौड़ होने के बाद ट्रेड टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद से पेपर कराया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इसका जो पेपर कराया जाता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। काफी सारे दोस्तों को नहीं पता रहता है कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि इसके सिलेबस के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चलते हैं, पहले पूरे नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा, बस वीडियो पूरा ध्यान से देखना, सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। ये रहा इसका पूरा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ना अच्छे से ये टाइपिंग नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा धुंधुला दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं जैसे पूरा क्लियर करके आप लोगों के सामने लाया हूं। ये नोटिफिकेशन है मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए। तो ये भर्ती निकाला गया है फीमेल कैटेगरी के जो लोग हैं ना, तो वो लोग जैसे लड़कियां लोग सिर्फ एक ही पोस्ट में फार्म भर सकती हैं, एक ही ट्रेड में फार्म भर सकती हैं। बाकी जितना ट्रेड निकाला गया है ना, तो वो सिर्फ लड़कों के लिए निकाला गया है। तो किस ट्रेड में लड़कियां लोग फार्म भर सकती हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा, ठीक है ना। उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि इस साल आसाम राइफल में ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 215 वैकेंसी आएगा। तो ये बहुत दुख की बात है मेरे भाई, कोई सोच भी नहीं सकता है। अगले साल भी 161 वैकेंसी निकाला गया था आसाम राइफल में, और इस साल 215 वैकेंसी। और पहले मतलब 1300 वैकेंसी निकाला जाता था, 1400 वैकेंसी निकाला जाता था। अभी क्या हो रहा है कि बीएसएफ का भर्ती निकल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भर्ती निकल रहा है, तो उधर भी आसाम राइफल का पोस्ट आ जा रहा है। तो उसी में हमें लग रहा है कि ये लोग जैसे वैकेंसी कम दे रहे हैं, उसी के कारण यहाँ पर आप लोग देख लो कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है। फिर आगे आप लोग देख लेना कि किस कैटेगरी के लिए कितना पास मांगा है, कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पर बोला गया है रिलीजियस टीचर, तो रिलीजियस टीचर के लिए ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 3 वैकेंसी है। दिया है रेडियो मैकेनिक, तो रेडियो मैकेनिक के लिए ऑल इंडिया के लिए टोटल 17 वैकेंसी है। उसके बाद से दिया है लाइनमैन, लाइनमैन फील्ड के लिए ऑल इंडिया के लिए 8 वैकेंसी है। उसके बाद से यहाँ पर फिर से दिया है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए टोटल ऑल इंडिया के लिए 17 वैकेंसी है। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए ऑल इंडिया के लिए 2 वैकेंसी है। और यहाँ पर अपलोस्टर दिया है ऑल इंडिया के लिए, यहाँ 8 वैकेंसी है। उसके बाद
बाद से यहाँ पर दिया है व्हीकल मैकेनिक फिटर, ऑल इंडिया के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद से ड्रॉप्ड मैन दिया है, तो ड्रॉप्ड मैन में ऑल इंडिया के लिए 10 वैकेंसी है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल है, तो इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल के लिए ऑल इंडिया के लिए 17 वैकेंसी है। उसके बाद से दिया है ऑपरेटर थिएटर टेक्निकल, जिसे OTT बोला जाता है, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। तो आप लोग सोच समझकर फार्म भरना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर दिया है फार्मासिस्ट, तो ये जो फार्मासिस्ट दिया है ना, इसमें ऑल इंडिया के लिए 8 वैकेंसी है। रखना, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किसमें कितना पास मांगा है। याद रखना, फार्मासिस्ट में ऑल इंडिया के लिए 8 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर दिया है एक्सरे असिस्टेंट, तो एक्सरे असिस्टेंट में ऑल इंडिया के लिए 10 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर दिया है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, इसमें ऑल इंडिया के लिए 7 वैकेंसी है। उसके बाद से लास्ट में दिया है आपका सफाई, पर ये भी आप लोग याद रखना, सफाई कर्मचारी में पूरे भारत के लिए 70 वैकेंसी है। तो पूरा मिलाकर आपका 215 वैकेंसी हो रहा है। आप लोग ये देख लो कि किस ट्रेड में फार्म भरने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, और किस में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, और किस में मेल लोग फार्म भर सकते हैं, किस में फीमेल लोग फार्म भर सकती हैं। ये जो आपका रिलीजियस टीचर दिया ना, तो रिलीजियस टीचर में फार्म भरने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, और अधिक से अधिक आपका जैसे 30 साल उम्र होना चाहिए, और इसमें बैचलर डिग्री मांगा है। तो आप लोग देख लेना, रेडियो मैकेनिक में फार्म भरने के लिए भी कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए, और अधिक से अधिक 30 साल उम्र होना चाहिए। और रेडियो मैकेनिक में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। यहाँ लाइनमैन फील्ड दिया है, तो इसमें 18 से लेकर 23 साल तक उम्र होना चाहिए। ओबीसी वालों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा, SC ST कैटेगरी वालों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो लाइनमैन फील्ड में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ठीक है ना। मैकेनिक फिटर वाले में डिप्लोमा मांगा गया है 10 पास के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट मैन दिया है, तो ड्राफ्ट मैन में फार्म भरने के लिए 18 से लेकर 25 साल तक उम्र होना चाहिए, और इसमें 12 पास होना चाहिए ड्राफ्ट मैन में फार्म भरने के लिए, ठीक है ना। और इसमें भी 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी 3 साल का। मेरे भाई आप लोग खुद देखो कि आसाम राइफल में अब क्या क्या मांगा जा रहा है। पहले ये नहीं मांगा जाता था, ठीक है ना। पहले कोई आसाम राइफल का भर्ती देखने जाता ही नहीं था, क्योंकि काफी दूर जाना पड़ता है। अब उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। जैसे दौड़ जहां पर होता था ना, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो इसमें फार्म भरने के लिए आपका 18 से लेकर 30 साल उम्र होना चाहिए, और इसमें भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांग दिया है। प्लम्बर में 18 से लेकर 23 साल तक उम्र मांगा गया है, 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ऑपरेटर थिएटर टेक्निकल में 18 से लेकर 23 साल तक उम्र होना चाहिए, इसमें 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद ये जो फार्मासिस्ट है ना, तो मैं आप लोगों को बताया था फार्मासिस्ट में ऑल इंडिया के लिए 8 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट में फार्म भरने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 23 साल उम्र होना चाहिए, और इसमें फार्म भरने के लिए 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए फार्मासिस्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब ये मैं क्यों बोला था याद करने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा ट्रेड है जिसमें फीमेल लोग भी फार्म भर सकती हैं, मतलब लड़कियां लोग भी फार्म भर सकती हैं। बाकी किसी में लड़कियां लोग फार्म नहीं भर सकती हैं, तो ये बात यहीं पर आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। जितनी भी फीमेल हैं जो लोग आसाम राइफल में इस साल जैसे फार्म भरना चाहती है, तो 12 पास के साथ साथ फार्मासिस्ट होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए, तभी इसमें फार्म भरा पाएगा। बाकी दूसरा कोई ट्रेड आपके लिए अभी नहीं दिया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहाँ पर बताया जा रहा है ये एक्सरे असिस्टेंट, तो ये एक्सरे असिस्टेंट में फार्म भरने के लिए 18 साल उम्र होना चाहिए, और अधिक से अधिक 23 साल उम्र होना चाहिए, और इसमें भी 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा गया है। और नीचे भी आपका 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा गया है। आपका लास्ट में जो सफाई कर्मचारी है ना, मैं आप लोग को बताया हूं कि ऑल इंडिया के लिए सफाई कर्मचारी में 70 वैकेंसी है, और यही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें सिंपल 10 पास मांगा गया है, कोई भी ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। किसमें नहीं मांगा गया है? सफाई कर्मचारी में नहीं मांगा गया है। अगर आपका पढ़ाई ठीक ठाक है, आप दौड़ में अच्छे खासे हो, आपका लंबाई है, तो आपको सफाई कर्मचारी में आसाम राइफल का फार्म भरना चाहिए, क्योंकि इसका भी पेपर आर्मी जैसा होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं रहता है, और प्रश्न आर्मी लेवल के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर बदलाव क्या देखने को मिला है मेरे भाई, पहले वैकेंसी जो देखने को मिलता था ना, तो वो राज्य वाइज देखने को मिलता था कि भाई कुक में उत्तर प्रदेश के लिए 6 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है, ऐसे देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है, तो
तो उसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि मेरे भाई अभी राज्य वाइज ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। जैसे ऑल इंडिया वैकेंसी दिया है, जैसे जो भी आपका 70 वैकेंसी है ना, तो ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगा। ऐसा अच्छी बात है, क्योंकि अगर राज्य वाइज रहता तो किसी राज्य के लिए वैकेंसी वो लोग नहीं देते। जब इतना कम वैकेंसी है तो किसी राज्य के लिए वैकेंसी ही नहीं मिलता। अब ऑल इंडिया के लिए ये 70 वैकेंसी है और ऑल इंडिया के लिए पूरा 215 वैकेंसी है, तो इसमें मतलब ऐसा होगा कि भाई जो मेहनत किया रहेगा ना तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो राज्य से कोई मतलब नहीं रहेगा कि नहीं हमारे राज्य के लिए सिर्फ इतना ही वैकेंसी है। यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि आसाम राइफल में सबसे पहले क्या कराया जाता है। तो जब आसाम राइफल का फॉर्म भर दोगे ना तो सबसे पहले इसमें फिजिकल कराया जाएगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर कराया जाता है जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है ना। और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है जिसमें कम से कम 8 मिनट तक का टाइम मिल जाता है। दौड़ होने के बाद जिस ट्रेड में आप फॉर्म भरे रहते हो तो उसी ट्रेड से रिलेटेड वो लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं। ट्रेड टेस्ट होता है जिसे स्किल टेस्ट भी बोला जाता है, और स्किल टेस्ट होने के बाद रिटेन एग्जाम होता है। तो आप लोग आसाम राइफल का दौड़ पास करके ट्रेड टेस्ट पास करके जब पेपर दोगे तो वो वाला लिस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। वो लिस्ट निकलने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जब आप मेडिकल फिट हो जाओगे तो फिर से एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोग को अच्छे से पता चल गया है। बताया जा रहा है वैसे तो आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, आसाम राइफल में लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा जाता है। नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हाइट और चेस्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उन लोगों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है आसाम राइफल में, और जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं लड़के लोग तो उन लोगों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगा जाता है और नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर मांगा जाता है, फुलाकर 81 सेंटीमीटर मांगा जाता है। राइफल का जो पेपर होता है ना तो पूरा 100 प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, जिसमें से 25 प्रश्न आपका इंग्लिश का रहता है 25 नंबर का, और रीजनिंग से 25 प्रश्न रहता है 25 नंबर का, और यहाँ दिया है क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ से 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस जीके से 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और आर्मी लेवल का ही जैसे आसाम राइफल में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पेपर के बारे में भी पता चल गया है कि मेरे भाई आप किसी भी ट्रेड में फार्म भर रहे हो, सभी लोगों का दौड़ नागालैंड के सुखोई वाला जो सेंटर है आसाम राइफल का तो उधर कराया जाएगा। पहले क्या होता था, काफी सारे जगह भर्ती मतलब दौड़ कराया जाता था। जैसे आसाम में ही दौड़ कराया जाता था, लेकिन बहुत सारा सेंटर रहता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये लोग बोल रहे हैं कि नागालैंड के सुखोई वाले सेंटर में सभी ट्रेडों का दौड़ कराया जाएगा। तो ये भी कुछ बदलाव देखने को मिला है। एक आदमी एक पोस्ट के लिए फार्म भरेगा, ठीक है ना। और जो आपका उम्र 18 साल होना चाहिए तो वो आपका कब तक 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 मतलब यहीं से आपका उम्र काउंट होगा। तो आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में सब कुछ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ।